तो चलिए भाइयों, जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कल हमने एक पेपर ये वाला कर लिया था। इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। आज हम इसके लॉन्ग प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आएंगे। तो आप लोगों से मेरी ये विनती है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को मात्र 1 ही महीने बचे हुए हैं पेपर में, तो आप लोग इसे पढ़िएगा। चलिए हम इसे डायरेक्ट ऐसे एक बार में देखते हुए चलते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहला क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का होता है। तो बिंब रखा जाता है तो दर्पण के फोकस पे रखते हैं तब हम लोग का बनता है। पानी से भरे कांच के एक बीकर में रखे नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी आकाशीय परिघटना क्या होती है? तो जो हम लोग का अपवर्तन होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का परास होता है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। परास मीन्स आप लोगों का क्या होता है कि देखने का होता है, स्पष्ट जहाँ तक पद दिखाई देता है। 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा हुआ है। प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। लेंस से बिंब की दूरी होगी 60 सेंटीमीटर। मैंने ये प्रश्न कराया है, आप लोग इसके पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो आप लोग उसे प्रश्नों को देख सकते हैं। दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा 2 कूलम पर सेकंड होगी। ये भी मैंने उसमें बताया, आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोग के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये गलत कभी नहीं होंगे। स्तंभ ए में दिए गए भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए, सही विकल्प का चयन कितना है? तो हम लोग का जैसा है कि विद्युत आवेश, जैसे हमने देखा यहाँ पर विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में चौथे का एक दिया था और सारे में अलग दिया था। तो आप लोग लास्ट वाला अधिकतर देखा करिए, क्योंकि उसी में ऐसे दिया रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों का हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे से निकट रखी हुई हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परावर्तित होने पर दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना का कारण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण के कारण एक कुंडली से दूसरी कुंडली में प्रवाहित होने लगती है। भाग 2 हम लोग का आ गया। अब हम लोग का केमिस्ट्री वाले प्रश्न है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर CaOH होल टॉइस प्लस CO2 बनाएंगे तब CaCO3 प्लस H2O बनता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्नों को कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu बन जाए तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है तो NaCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र। अगर आप लोगों ने ये सूत्र को अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप मेरे चैनल पे ये है, आप लोग जाकर सर्च करिएगा तो ये आप लोग का सूत्र मिल जाएगा। मैंने शुरू की वीडियो में करा रखा है, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होती है। तो C डबल बॉन्ड CH4 इसी में डबल बॉन्ड है, क्योंकि और सारे में सिंगल बॉन्ड है। चलिए हम लोग आगे प्रश्नों को चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में आबंध पाया जाता है, त्रिआबंध पाया जाता है। निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी होती है। तो मतलब जो दोनों तरफ जो तथा के दोनों तरफ बराबर होते हैं, तो इसी में दे रखा है। आप लोग इसे देख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसी में दे रखा है और सारे में कार्बन की कहीं पर हाइड्रोजन की संख्या, कहीं पर ऑक्सीजन संख्या इधर उधर कर रखी है। चलिए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। उपभाग 3। आप लोग सोच रहे हो कि ये सीक्वेंस में ऐसे कैसे लगा, तो मैं पेपर को लेता हूँ पहले अपने पेपर को, फिर उसे बनाता हूँ एक उसमें, फिर इसे सीक्वेंस में लगा के ऐसे आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जिससे दिक्कत ना हो आप लोग इसे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। मैं आप लोगों का ये PDF कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग इसका प्रिंट भी निकलवा लीजिएगा, बहुत सस्ते में निकल जाएगा, क्योंकि मैं एक ही पेज में सारा का सारा दे दूंगा। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायोराइट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम कहलाता है, कोशिका द्रव में होता है। अपोहन संबंधित होता है, उत्सर्जन से अपोहन संबंधित होता है। इन प्रश्नों को आप लोग को करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन है? तो जिब्रेलिन जो है वो जंतु हार्मोन है। एक पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीक को कहलाती है ऊतक संवर्धन कहलाता है। क्लोरोफिल आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। हम लोग का जो क्लोरोफिल है वो बहुत ही आवश्यक होता है। परितंत्र परितंत्र का भौतिक रूप क्या होता है? ताप होता है, कारक होता है, ये सारे के सारे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? शेर। ये तो कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चे को भी दिखा देंगे तो वो भी कर लेगा। चलिए हम आगे के प्रश्नों को अब देखते हैं कि
खंड ब में हम वर्णनात्मक प्रश्नों के उपभाग देते। किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए जबकि बिंब अनंत पर हो और दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो। तो हम लोग को ये दिखाना है कि दर्पण के, चलिए पहले अनंत पर हो जब होता है तो चलिए हम देख लेते हैं इसे। चलिए, तो आप लोग को पता है जैसे कि हम लोग को जब उत्तल दर्पण बनाया तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनने को दर्शाइए जबकि बिंब, हम लोग की फर्स्ट केस जो हो जाएगी कि जब बिंब अनंत पर होती है तो हम लोग मान लेते हैं ये एक वो है, तो हम लोग का ये एक बिंदु है जो अनंत पर है, हम लोग मान लेते हैं यहीं कहीं पर है। तो इससे जब प्रकाश की किरण जो जाती है वो ऐसे ही निकल जाती है। तो हम लोग जब इसे पीछे बढ़ाते हैं तो हम लोग का ये फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो पहला केस आप लोग का ये हो जाता है। और दूसरे केस में हम लोग को क्या बोला है कि दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में जब हो। तो हम लोग चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि ये भी पेंटेड है, ये ऐसे आप लोग कर देंगे तो ये पेंटेड हो जाता है। जब दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो, मान लीजिए हम लोग प्रतिबिंब यहाँ पर रखें, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में, यहाँ पर अनंत है, ये ध्रुव है। तो जब यहाँ से हम लोग की ये जाती है तो जब ये जाएगी तो हम लोग के जो केंद्र होता है ना वहाँ से ये गुजरता है। आप लोग इसे जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ तो केंद्र से गुजरता है। तो आप लोग का दोनों एक केस हो गया। आप लोग को केवल यही करना है। अगर आप लोगों ने कोई डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हम इसे 6 की 6 स्थिति और इसकी जो 2 स्थिति हैं वो बता देंगे। 100% आपको प्रश्न वहाँ से मिलेंगे। चलिए अगली वीडियो को हम लोग वहीं से ले आएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए, किसी लेंस, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा प्रॉपर। चलिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग ये प्रश्न दिए रखे हैं मैं इसे लिख लिया हूँ। जाइए हम लोग देखते हैं इसे। हम लोग को देखिए यहाँ पर आई ज्ञात करना है हम लोगों का। प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट ओ जो हम लोग का होता है, ऑब्जेक्ट की दूरी 5 सेंटीमीटर, यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, एफ फोकस दूरी देखा है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को वी प्रतिबिंब का हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। इसमें दे रखा है एम बराबर माइनस आई, एम बराबर होता है आई अपॉन ओ बराबर माइनस वी अपॉन ओ। एम जो है हम लोग का आवर्धन होता है, हम लोग का आवर्धन होता है। चलिए वीडियो को आप लोग इसकी बिल्कुल भी ना किया करिए, वीडियो को आप लोग प्रॉपर देखा करिए। हम लोग चलिए इसे बताते हैं। आप लोग वीडियो को देखा करिए, मैं मुझसे अच्छा हाल और कोई भी टीचर नहीं देखता। मैं देखता हूँ सारे के सारे टीचर आप लोग को केवल बेवकूफ़ बनाते हैं। तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर हो जाएगा। तो हम लोग फोकस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v। हम लोग को v ही ज्ञात करना है, माइनस 1/u का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 इधर आएगा तो 1 आप लोग को दिख रहा होगा ना, 1/v बराबर हो जाता है। तो हम लोग का 1/10 प्लस 1/15, और 10 और 15 का आप लोग जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 30 आ जाएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा 5/30, 5 छंग 30, 1/6। तो यहाँ पर v का मान क्या आ गया 6, v बराबर हम लोग का 6 सेंटीमीटर आ गया। अब चलिए हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर जो दे रखा है तो m हम लोग को नहीं लिखना है, यहाँ पर हम लोग का i का मान ज्ञात करना है। हम लोग का ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, हम लोग का प्रतिबिंब का दे रखा है -6, और u हम लोग का दे रखा है 15। तो यहाँ पर आपका 5 तिहाई 15, यहाँ पर 3 देगा, 3 दूनी 6, तो हम लोग का i बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएगा। चलिए, ओम का नियम क्या है। दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा में सिरों का विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसमें। तो हम लोग का क्या कहता है ओम का नियम कि v बराबर होता है I इंटू आर। तो ओम का नियम कहता है किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहते हैं तो उसमें बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का एक चित्र दे रखा है, इसमें हम लोग को विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को दे रखा है, ये समांतर क्रम में दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर लगाएंगे 1/r बराबर हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को पता होता है कि यहाँ 3/15 हो जाएगा, क्योंकि 1/r जब आप लोग करेंगे तो हो जाएगा 3×5 = 15। तो हम लोग का यहाँ पर r का मान आ जाएगा 5। तो आर आ गया 5। अब हम लोग को v दे रखा है, तो हम लोग को इसमें विभवांतर में क्या होगा। तो दिए गए परिपथ में विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग को यहाँ पर विद्युत धारा पहले हम लोग देख लेते हैं। तो v बराबर हम लोग को 10 वोल्ट दिया है, तो हम लोग को v बराबर होता है I इंटू आर। तो v बराबर होता है I/r भी होता है। तो v का मान 10 और r का मान 5, तो I आ जाएगा 2 एम्पियर। आप लोग को ये एम्पियर जो है ये लिखना होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लेगा आपका। तो आपका चलिए ये हो गया।
अब इसमें बोला कि विभवांतर का मान क्या होगा, तो प्रत्येक सिरे के बीच विभवांतर आप लोगों को तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा। तो विभवों का अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो आप लोग पहले इस पे जैसे मैंने निकाला V बराबर आई आर करके, आई बराबर V अपॉन आर करके, तो यहाँ पर आई का मान अब आप लोग को आ गया है। मैं एक पे निकाल के बता दे रहा हूँ, वही सेम होगा तीनों पे। चलिए हम लोग देखते हैं कि आप लोग को लिखना है उसका कैसे होगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा V अपॉन आर बराबर आई, तो यहाँ पर आई का मान अब 2 आ गया है, तो V हम लोग को दे रखा है, हम लोग को V ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर का मान हो जाएगा हम लोगों का, आर का मान हमने 5 निकाल रखा, 15 सॉरी, क्योंकि प्रत्येक का है तो यहाँ पर आर का मान हम लोग को 15 दे रखा है, तो हम लोग का आई 2 दे रखा है। तो V बराबर हो जाएगा 30 वोल्ट। हम लोग को प्रत्येक जो सिरे होते हैं ना उस पर 30 वोल्ट का हम लोग का महसूस होगा, लेकिन लगा पूरा टोटल कितना है 10। तो आप लोग इस प्रश्न को कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की वीडियो है। अगर आप लोग इसे नहीं देखें तो फिर समझ लीजिएगा आप लोग अपने से तैयारी से चूक जाएंगे। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये सारे के सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं। 10 ओम प्रतिरोध वाले ताप में 15 एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो ताप में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। तो चलिए हम लोग इसे चलिए दोस्तों, हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग जो प्रश्न भी पढ़े थे उसका दिया है R बराबर 10 ओम हम लोग को दे रखा, आई बराबर 15, इसका T बराबर 30 मिनट दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला होता है H बराबर H बराबर होता है IVT होता है। तो H बराबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर V बराबर होता है IR, जैसे कि आप लोग को पता होगा, तो यहाँ पर I स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग I का मान रखते हैं, पहले हम लोग का 15 दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर देते हैं, और हम लोग का प्रतिरोध 10 ओम दे रखा है और उनका समय 30 मिनट दे रखा है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 15 में हम लोग का 225 होता है, 225 गुणे 3 हो जाएगा, 25 3 75, 675 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 675 हम लोग का जो होता है ये ऊष्मा का हम लोग का वाट होता है, चाहे वाट लगा दीजिए, आप कुछ भी लगा सकते हैं। शक्ति का जो होता है, ऊष्मा और शक्ति का मात्रक सेम ही होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते चलिए हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों को लिखे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे कि होती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ध्रुव से निकलती तथा दूसरे ध्रुव पर समाप्त, एक ध्रुव से निकलती तथा दूसरे ध्रुव से होते हुए पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाती हैं। आप लोग को दो गुण हो गए। किसी सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले दो कारकों को लिखिए। धारावाही चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले, एक तो ताप प्रभावित करता है और दूसरा उसका जो आयतन होता है वो प्रभावित करता है। आप लोग को लिख देना है नंबर 1 ताप, नंबर 2 आयतन। सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। इससे पहले जो मैंने पेपर करा रखे उसमें मैंने करा रखा है, तो आप लोग ये देख लीजिए। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को बनाइए। जो धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं होती हैं वो वृत्तिकार मार्ग पर हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग को पता है गोल जैसे होता है ना, ये ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे सेम हो जाती हैं, गोलाकार हो जाती हैं। चलिए हम लोग घरेलू परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्या होता है। घरेलू परिपथ में फ्यूज का प्रयोग यह होता है कि जब भी कोई उपकरण में हमारे खराबी आती है या किसी अर्थ से टच होता है तो वह अपने आप नीचे गिर जाता है, जिससे हमारे दुर्घटना से बच जाते हैं, तो इसे हम लोग फ्यूज कहते हैं। चलिए 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 6 रुपये प्रति किलो घंटे की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि ये बोल रहा है कि हम लोग को जो हम है कि आप लोग 3 नंबर देख रहे हैं 4 का, यहाँ पर 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है। 200 वाट P बराबर हो गया 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे तक जलाया जाता है। तो हम लोग का T बराबर हो गया 10 हावर हम लोग का हो जाता है। तो 6 रुपये प्रति घंटे, तो हम लोग का जो ये है 6 रुपये प्रति किलोवाट हावर दे रखा है। 30 दिन तक चलाया जाता है, तो हम लोग का टाइम दे रखा है 30 दिनों तक चलाने पर ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग को ऊर्जा बताना है, तो हम लोग का होता है कि जो ऊर्जा होती है शक्ति बराबर होता है हम लोग का, इन सब का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, PIT। तो हम लोग का क्या दे रखा है P 200। हम लोग का 10 घंटे हम लोग चलाते हैं और कितने 30 दिनों तक चलाते हैं, टाइम 30 दिन तक है, और रुपये कितना लग रहा है 600। आप लोग डायरेक्ट किसकी मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, यहाँ पर आ जाएगा आप लोग का, जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 6 छंग 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 1 2 3 4 4 जीरो आप लोग ऐसे लगा दीजिएगा। तो आप लोग अगर इसे नहीं हो रहा है तो आप लोग लिखिए 3.6 × 10⁵ kWh, ये आप लोगों का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
तो हम लोग का उपभाग अब 2 आ गया। इसमें हम लोग का केमिस्ट्री के प्रश्न है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा कि यहाँ पर निम्नलिखित अपक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो एल्युमिनियम दे रहा है कि एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड Cl2 लिखना है, एल्युमिनियम क्लोराइड Cl2 लिखना है प्लस कॉपर। केवल आप लोग को ये जैसे होता नहीं कि आप लोग को दे रखा होगा कि जो पीरियोडिक टेबल दे रखा है आप लोगों का, उसमें आप लोग देखेंगे एल्युमिनियम का Al लिखा रहता है, कॉपर क्लोराइड का Cl लिखा रहता है, Cl2 लिखा रहता है। वही आप लोग को लिखना है बस ऐसे ही। इसमें भी सेम वही काम करना है। आप लोग को निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखने हैं। यहाँ पर आप लोग को कार्बन गिनना है और यहाँ पर क्लोरीन है, तो यहीं से आप लोग को गिनना है। इसमें भी यहीं से गिनना है आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए संक्षारण हम लोग किसे कहते हैं कि जब किसी धातु पर ऑक्सीजन और जल की क्रिया से एक परत जम जाती है, जिसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के 2 उदाहरण लिखने, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना। इसके पहले वाले में मैंने करा रखा, सेम प्रश्न है। व्यंजक चूर्ण के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण तथा इसके 2 उपयोग को लिखिए। इसके उपयोग को भी आप लोग को लिखना है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया ये मैंने करा रखा है। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने करा रखा है। अथवा आप लोग को दैनिक जीवन पीएच मान, ये सारे के सारे प्रश्न मैंने करा रखे हैं। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर है कि आप लोग देख लीजिएगा इसे। पोषी स्तर क्या होता है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देते तथा इनमें से पोषी स्तर को निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिएगा। बीज अंकुरण, जब हम किसी बीज अंकुरण को आप लोग को लिखना है। राइजोपस में बीज संघनन लिखता, मानव में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। ये मैं प्रश्न आप लोगों को करा दूंगा क्योंकि ये मैंने नहीं करा रखा है। पादपों में सामान्य उदाहरण लिखिए। आप लोग ये नहीं, आप लोग इसे लिखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को और परिवर्ती चाप को। चलिए हम लोग वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।